दुनिया में अगर कभी भी जुगाड़बाजी के मामले में प्रतियोगिता होती है तो जाहिर तौर पर सारे इनाम भारत के ही नाम होंगे। आपको बता दें दोस्तों, समय के साथ धीरे धीरे इंडिया की जुगाड़ प्रणाली पूरे विश्व में फैलने लगी है और यहाँ तक कि दूसरे देश इन जुगाड़ का उपयोग भी करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंडियन जुगाड़ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कि पूरे विश्व भर में चल रहे हैं और इन जुगाड़ को देखकर आपका दिमाग सच में घूम जाएगा। तो हम सबसे पहले वाले जुगाड़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं छोटे से नादान बच्चे की, जिसका नाम है दर्शन। दोस्तों, असल में दर्शन की मां लोगों के घरों में जाकर कपड़े धोया करती थी। दुर्भाग्य से एक दिन दर्शन की मां बीमार पड़ गई। बस फिर क्या था, दर्शन के दिमाग में जुगाड़ू आइडिया आया और फिर 14 साल के इस लड़के ने अपने देसी जुगाड़ से एक वॉशिंग मशीन ही बना डाली। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दर्शन ने इस मशीन को बनाने के लिए किसी भी खास इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं किया। अपनी एक बेकार साइकिल, प्लास्टिक की डमी और बस थोड़े से जाल का इस्तेमाल किया इसे बनाने में दर्शन को 1.5 महीने का टाइम लग गया। यहाँ तक कि इसको चलाना भी काफी आसान है। बस अपने कपड़े को इस लोहे के जाल के ऊपर रखना है और साइकिल के पैडल को घुमाते जाना है और लीजिए, हो गए आपके कपड़े धुलकर तैयार। तो दोस्तों, इस बच्चे का अपनी मां के प्रति इतना प्रेम सच में चौंका देने वाला है। अब नंबर 2 की बात करते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी चिकन शॉप पर मुर्गा लेने जाते हैं तो हमें वहां काफी इंतजार करना होता है जब तक कि उस मुर्गे के पंख उतारकर उसे साफ सुथरा नहीं कर दिया जाता। लेकिन हमारे इंडिया वाले कहां पीछे रहने वाले हैं। उन्होंने इस चीज का भी जुगाड़ निकाल लिया। हमारे देसी भैया ने छोटी डर्मी के अंदर कई सारे पाइप लगा दिए और नीचे घुमाने वाली चरखी लगा दी, जिसको साइकिल के पैडल की सहायता से घुमाया जा सके। और बस फिर क्या था, 2-3 मुर्गे को इसके अंदर डालो और बस 2 से 3 मिनट में आपका मुर्गा एकदम साफ सुथरा तैयार। ये जुगाड़ चिकन शॉप वालों के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है दोस्तों। क्यों दोस्तों, है ना कमाल की टेक्निक। नंबर 3। दोस्तों, काफी किसान भाई अपने खेत में अपनी फसलों को बचाने के लिए एक पुतला लगाते हैं जो कि इंसान के जैसा दिखता है, लेकिन फिर भी उनकी फसल खराब हो जाती है। और इसी समस्या को देखते हुए हमारे इंडिया के भैया ने एक जुगाड़ बनाया। उन्होंने एक पंखे के साथ स्टील की प्लेट को फिक्स कर दिया और इस पंखे के पीछे एक लकड़ी लगा दी जो पंखे के साथ रोटेट होकर आवाज निकाल सके। और यकीन मानो, इस आवाज को सुनकर पक्षी जानवर तो दूर की बात, यहाँ तक कि इंसान भी खेत में नहीं आना चाहते। क्यों, सही कहा ना। दोस्तों, यदि आपने भी कभी खेतों में जानवरों को भगाने के लिए ऐसी कोई जुगाड़बाजी की तो कमेंट में जरूर बताना। अब नंबर 4 की बात करते हैं। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग बाइक का इस्तेमाल घूमने और इधर उधर जाने के लिए करते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों का बाइक लेना पैशन होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसका इस्तेमाल अपने मन माफिक तरीके से करते हैं तथा बहुत सी जुगाड़बाजी करते हैं। जैसा कि ये भाई लोग अपना चारा काटने की मशीन पर अपनी बाइक का टायर लगाकर मशीन स्टार्ट करते हैं और फिर क्या था, अपने देसी जुगाड़ की मदद से ही फटाफट चारा काटने लगे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो अपनी देसी साइकिल से ही इस जुगाड़ को कर लेते हैं, जैसे कि ये बूढ़े चाचा अपनी साइकिल से ही फटाफट चारा काट रहे हैं। दोस्तों, आपने अपनी बाइक के साथ साथ क्या क्या जुगाड़बाजी की, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भुट्टा खाने का शौकीन तो हर कोई होता है, लेकिन उसके दानों को अलग अलग निकालना बहुत मशक्कत का काम है, जो कि अच्छों के पसीने निकाल देता है। लेकिन इस देसी भैया को देखिए, जिन्होंने ऐसे जुगाड़ को बनाया है जो कि कुछ ही सेकंड्स में भुट्टे के सारे दानों को अलग कर देता है। दोस्तों, भारत की जुगाड़ टेक्निक अमेरिका वालों को भी बहुत पसंद आई और बस फिर क्या था, वो भी इसे फॉलो करने लगे। दोस्तों, वैसे आपको भुट्टे के दाने अलग करने में कितना समय लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए।
अब आप मिलिए हरियाणा के कुलदीप से, जिन्होंने अपने बाइक के इंजन से ही एक अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट बना डाला, जो मात्र 1 लीटर पेट्रोल में 12 मिनट तक उड़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुलदीप ने चंडीगढ़ से टेक्निकल की पढ़ाई की है और इनके पिता एक किसान है। कुलदीप हमेशा से टेक्निकल चीजों को बनाने में बहुत इच्छुक रहते हैं और वो हर चीज का श्रेय अपने पिता को ही देते हैं। नंबर 7, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और इसीलिए हमारे भारतीय कलाकार इस मामले में कभी पीछे नहीं रहते। खेत में बिजली की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण अपनी मोटरसाइकिल से ही ट्यूबवेल को चलाने लगे, क्योंकि खेत में सामान छोड़ने पर चोरी होने का डर भी रहता है। लेकिन बाइक का इस्तेमाल कर आसानी से दिन में पानी देकर अपनी बाइक को घर भी ले जाते हैं। इसके लिए वो बाइक का पिछला पहिया पंखे की पुली पर रखकर बाइक को चला देते हैं, जिससे पानी बाहर आने लगता है। कई किसान अपने टायर की हवा कम करके उस पट्टे को चढ़ाकर पानी निकालते हैं। दोस्तों, है ना कमाल की टेक्निक। नारियल के ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने के लिए आमतौर पर किसान भाई किसी रस्सी का सहारा लेते हैं। खासकर कर्नाटक में नारियल की खेती एक ऊंचे स्तर पर की जाती है। वहां अधिकतर किसान रस्सी का सहारा लेकर ही इन पेड़ों पर चढ़ते हैं, जिसमें उन्हें काफी खतरा भी उठाना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक के एक किसान भाई ने एक जुगाड़ बनाया। उसने एक मशीन बनाई। इस मशीन के जरिए पेड़ पर चढ़ा जा सकता है तथा उतरा भी जा सकता है। इस मशीन के द्वारा नारियल को तोड़ा जा सकता है। यह मशीन लगभग 28 किलो की है। इस मशीन में ब्रेक भी दिए हुए हैं, जिसकी मदद से आप मशीन को पेड़ पर चढ़ते हुए कहीं भी रोक सकते हैं। यह मशीन कर्नाटक के किसान भाइयों के लिए बेहद कारगर साबित हुई। तो दोस्तों, आप पेड़ पर चढ़ने के लिए किस टेक्निक को अपनाते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, मुर्गी को खाना खिलाने का ये जुगाड़ भी सच में चौंका देने वाला है। इसमें मुर्गी जब भी तख्ते पर पैर रखती है, दाने का ढक्कन अपने आप ही खुल जाता है। जब मुर्गी दाने को खाकर अपना पेट भर लेती है, तो उसके जाते ही ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है। और अंत में है दोस्तों, पारंपरिक तौर पर प्रेशर कुकर का उपयोग घरों में खाना बनाने के लिए किया जाता है। और हमारे देश में कॉफी पीने वालों की कितनी संख्या है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और कॉफी की इसी बढ़ती डिमांड को देखते हुए हमारे भारत के कुछ जुगाड़ू बाजी भाइयों ने एक जुगाड़ बनाया। उन्होंने साधारण से इस कुकर को मॉडिफाई किया और प्रेशर कुकर को कॉफी मेकर में बदल दिया। और आज इस कुकर का उपयोग पानी को उबालने और भाप बनाने के लिए किया जाता है। इसमें एक रेगुलेटर भी लगा होता है, जिसकी मदद से हम इसकी भाप को कंट्रोल भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात तो सभी को भली भांति पता है कि किसी मकान को बनाना कितनी मशक्कत का काम होता है और सबसे मेहनत का काम है ईंटों को ऊपर पहुंचाना। लेकिन जरा इन भाइयों को देखिए, इन्होंने इसका एक अलग ही हल निकाल डाला है। इन्होंने एक बड़ी मोटी लकड़ी के साथ लकड़ी के अगले हिस्से में एक तासले को लगा दिया है। लकड़ी को जिस तरह से रखा गया है, आप वीडियो में देख ही सकते हैं। और जैसे ही कोई आदमी लकड़ी का पिछला हिस्सा नीचे को दबाता है, उस लकड़ी में जो कुछ भी रखा होता है वो एकदम से छत पर पहुंच जाता है। दोस्तों, है ना कमाल की टेक्निक। बिना किसी मेहनत के हो गया काम आसानी से। दोस्तों, अब बारी है भारत के सबसे होनहार जुगाड़ मैन की। ये है असम के उद्धव बरहाली। दोस्तों, परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ये बचपन में सही से पढ़ नहीं पाए और कुछ समय के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन इन्होंने अपने सपने को कभी मरने नहीं दिया और हमेशा से समाज के लिए कुछ अलग करने में लगे रहते हैं। साल 2006 में इन्होंने अनार के दाने निकालने वाली मशीन बनाई, जो पूरे विश्व भर में पॉपुलर हो गई और यहाँ तक कि इन्हें मशीन के लिए भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। दोस्तों, उद्धव जी ऐसी ही कई मशीनें बनाते रहते हैं, जो लोगों के बहुत से काम को आसान कर देती है। तो उम्मीद है दोस्तों, जो हमने आपको इंडिया के देसी जुगाड़ों के बारे में बताया, आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो आपको कौन सा जुगाड़ पसंद आया, कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।